Hello friends, welcome to my channel Mind versus You. Today's video is very important because आज के वीडियो में फाइनली हम ये समझेंगे कि एक डेसिमल नंबर को देख के आप कैसे पहचानेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। और इस वीडियो के आखिर में हम एक माइंड मैप भी देखेंगे। उस माइंड मैप से इस कंसेप्ट को आप जब भी चाहें एक छोटी सी डायग्राम से कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रैशनल नंबर को हम डेसिमल की फॉर्म में लिखा हम लोगों ने, और उसको फिर हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम दो केसेस देखेंगे रिमाइंडर के, राइट। सो रैशनल नंबर को बेसिकली हम डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। एंड देन वी आर गेटिंग टू केसेस, दो केसेस मिल रहे हैं हमें। ये दोनों ही केसेस हम लोग अभी देखेंगे। केस वन है हमारा व्हेन रिमाइंडर becomes 0, when remainder becomes 0 after some steps। कुछ स्टेप्स के बाद आपका रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाता है। और केस 2 है मेरे पास when remainder repeats itself, जब हमारा रिमाइंडर रिपीट करता है खुद को। जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल है 7/8। 7/8 को हम लोग 0.875 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो टर्मिनेट हो गया है। ऐसे हमारे पास में 1/4, इसको हम लोग 0.25 लिख सकते हैं, राइट। तो हमारा रिमाइंडर 2 डिजिट के बाद में टर्मिनेट हो गया है। ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारा रिमाइंडर रिपीट होता है। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था 10/3। इसमें हमारा क्या आएगा 3.333। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रिमाइंडर रिपीट हो रहा है और हमारा साथ में क्वेश्चन भी रिपीट होता है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो ये हमारे रिपीट हो रहे हैं और इसको हम लोग 3.3 बार भी लिख सकते हैं। 3.3 बार का मतलब है कि 3 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे हम लोगों ने देखा था 1/7। 1/7 को जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया था 14, 28, 57, फिर से 14, 28, 57, फिर से 14, 28, 57 एंड डैश। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी आपका क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपका रिमाइंडर भी रिपीट होता है, आपका रिमाइंडर रिपीट होता है तो आपका क्वेश्चन भी रिपीट होता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे रिपीट हो रहे हैं, जैसे 14, 28, 57, 14, 28, 57, इट इज़ रिपीटिंग। हम इसको 0.142857 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बार का मतलब हो जाएगा कि ये जितनी भी हमारी डिजिट्स हैं ये बार बार हमारी रिपीट हो रही है। अब होता क्या है, केस 1 में जब रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो हम कह सकते हैं दैट डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है। इस वाले केस में हम कह सकते हैं दैट डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग है हमारे पास में, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी कर रहा है हमारा क्वेश्चन। रिपीट को हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं। आप रिपीटिंग रिकरिंग दोनों ही बोल सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है।
सो इन द केस 1, अगर आपका रिमाइंडर 0 होता है देन योर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, एंड इफ रिमाइंडर रिपीट्स itself then decimal expansion does not terminate and it is repeating and recurring. फिर हम इससे अपने पहले कंक्लूजन पे पहुंचते हैं दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ a rational number is either terminating or non terminating repeating. मतलब डेसिमल एक्सपेंशन हमारा रैशनल नंबर का या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है. सेकंड कंक्लूजन है कि कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आपका या तो टर्मिनेट हो जाए या फिर अगर टर्मिनेट ना हो तो वो रिपीट हो जाए, तो वो हमारे रैशनल नंबर. फर्स्ट कंक्लूजन में हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो हमें ये पता होगा कि वो हमारा या तो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग. और अगर हमारे पास में कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिख रहा है कि ये टर्मिनेट हो रहा है या फिर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो रिपीट हो रहा है, देन यू नो दैट इट इज़ अ रैशनल नंबर. ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और सेम कंक्लूजन्स हम देखते हैं अपने इररेशनल नंबर के लिए. बहुत सिंपल है, वो भी पहले भी बताया था कि इररेशनल नंबर जो है वो हमारे अपोजिट होते हैं. दे आर अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर्स. तो अभी हमने ऊपर जो दो कंक्लूजन्स देखे हैं दे आर अपोजिट ऑफ रैशनल नंबर्स. तो हमने ऊपर जो दो कंक्लूजन देखे हैं वही दो कंक्लूजन सेम हम इरेशनल नंबर के लिए देखेंगे. थोड़ा सा डिफरेंस होगा. फिर देखिए क्या है ये. पहला हमारा कंक्लूजन होगा दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर. अब हम यहाँ पे इरेशनल नंबर का देख रहे हैं. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड ऑल्सो नॉन रिपीटिंग. इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि आपके पास में है √2. √2 का एक्सपेंशन होता है आपका 41.41 42 13 56 23 73. ऐसे आप इसको आगे आगे लिखते जा सकते हैं. तो मतलब ये ना तो आपका टर्मिनेट हो रहा है और ना ही आपका रिपीट हो रहा है. तो हमें इससे यही पता चलता है दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इररेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. अब हम इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिख रहा है कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, देन दैट नंबर इज ए रैशनल नंबर. जैसे अगर मैंने आपको कोई नंबर दिया 1.872 8722 8722 और ये नंबर ऐसे आगे चलता जाएगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ना तो ये नंबर आपका रिपीट हो रहा है और ना ही आपका टर्मिनेट हो रहा है. तो इस तरह के नंबर जो है हमारे वो इररेशनल नंबर कहलाते हैं. अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है कि थोड़ा याद करने में दिक्कत हो रही है, डोंट वरी, वी हैव अ माइंड मैप. मैं भी आपको वो माइंड मैप बताऊंगी एंड उस माइंड मैप के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस में टर्मिनेट होता है और किस में टर्मिनेट नहीं होता है. लेट्स डू दैट. क्या करना है हमें करना है डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं हम लोग. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर में हमारे दो केसेस बनते हैं. इधर ले लेते हैं केस 1, इधर ले लेते हैं केस 2. इधर केस 1 में क्या होता है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारा वो टर्मिनेट हो जाता है, राइट. डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स. इस वाले में हमारे पास में डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट टर्मिनेट. ओके. तो जब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है तो हमें स्ट्रेट अवे पता चल जाता है दैट इट इज अ रैशनल नंबर.
आप आगे आगे इस डायग्राम को देखिए, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दे देती हूँ, 1/4 0.25, या फिर आप ले लीजिए 5/2, इट इज़ 2.5। सो इधर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। अब इधर साइड में, राइट साइड में, अगर डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेट नहीं होता तो फिर से हमारे पास में दो केसेस बनते हैं। या तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रिपीटिंग होगा, राइट, रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, रिपीटिंग या रिकरिंग, या फिर नॉन रिपीटिंग होगा, इसको हम लोग नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ओके, सो रिपीटिंग है और हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रहा है एंड रिपीट हो रहा है, उसमें होता है हमारे पास में रैशनल नंबर, राइट। वो हमारा एक रैशनल नंबर बन जाएगा। जैसे आपका एग्जांपल है मेरे पास में 10/3, हमने एग्जांपल पहले भी लिया था, इट इज़ 3.3 बार, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट टर्मिनेट एंड रिपीट, इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब डेसिमल एक्सपेंशन डज नॉट टर्मिनेट एंड डज नॉट रिपीट, देन इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। देन इट इज एन इरेशनल नंबर। इसका भी एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको बताया था 1.872 ले लीजिए, 8722, 8722, तो ये नंबर ना ही मेरा टर्मिनेट हो रहा है ना ही मेरा रिपीट हो रहा है, तो ये मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस माइंड से फ्रेंड्स आप इजीली पता कर सकते हैं कि कब आपका नंबर हमारा रैशनल हो रहा है और कब हमारा नंबर जो है वो इरेशनल बनता है। जस्ट रिवाइज दिस माइंड मैप एंड दिस थिंग विल बी क्लियर इन योर माइंड फॉर एवर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस एंड वी विल सी कि हम इसे वहां पे कितने अच्छे से कर पाते हैं। आइडेंटिफाई फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। पहला है 0.2875, करेक्ट, टर्मिनेट होता है इसलिए एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है 0.4321, करेक्ट, टर्मिनेट हो रहा है इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है 0.210, 2110, 2110, ओके, ये आपका टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है एंड आपका रिपीट भी नहीं हो रहा है, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, सो इस क्वेश्चन को में आप 1.875 के ऊपर बार लगा सकते हैं बिकॉज 875 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, सो दिस इज आवर रैशनल नंबर। नेक्स्ट है 1.80, 800, 8000, इरेशनल नंबर। इसे हम लोग 0.4 बार लिख सकते हैं, सो दिस इज अ रैशनल नंबर। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज इस वीडियो से आपने मैथ्स का एक और कंसेप्ट समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप और भी ऐसे स्टूडेंट्स से शेयर कीजिए जो कि 9th क्लास में फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट दैट आई विल बी अपलोडिंग न्यू वीडियोज़ एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। टिल देन, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।